हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम श्रीवास्तव, डायनेमिक एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन लखनऊ। आप लोगों को सबसे पहले से ही पता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने एक एग्जिट एग्ज़ाम लागू कर दिया है, जो कराएगी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जिसको हम DPEE भी कहते हैं। जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट रखा है फीस का। 5,000 रुपये एक बार अगर आप परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, और उसमें भी 900 रुपये जो है वो GST लग रही है। तो टोटल मिला के आपको एक बार फॉर्म भरने में 6,900 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जिनका रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई 2024 तक आ गया हो। तो जो अभी 2024 में पेपर दिए हैं स्टूडेंट्स, उनकी तो अभी डिप्लोमा की कॉपी ही चेक हो रही है, इसलिए वो अभी इस एग्जामिनेशन को भरने के लिए पात्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए, 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। और जो ये पेपर कराए जाएंगे, ये सारे पेपर 3 घंटे के होंगे, और 3 घंटे में भी ये सेक्शन वाइज डिवाइड हैं। सबसे पहला सेक्शन जो आएगा वो 50 नंबर का आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स के लिए रहेंगे, मतलब 1 घंटे रहेंगे। 1 घंटे में अगर आप उनको नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और दूसरे 50 क्वेश्चन का ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही तीरंदाज बनने के चक्कर में वो कहते हैं अभी बैठे रहो, आधे घंटे में सारा पेपर निपटा देंगे हम, क्योंकि हमें पढ़ना थोड़ी है, हमें बस इतना ही करना है कि पहला C, तीसरा D, चौथा B, यही करना है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता चला कि आपका लास्ट वाला जो है वो सेक्शन बचा और आपने 2 सेक्शन इसी में गंवा दिए। वो नहीं, पेपर टाइम में आपको क्या करना है कि ये 2 शिफ्ट में होगा। एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक उसमें आपका है आफ्टरनून शिफ्ट, जिसको हम सेकंड शिफ्ट भी कहते हैं। पहला जो शिफ्ट है उसमें स्टूडेंट की एंट्री 7 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगी, 8:30 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद में उनको एक्सेस जो मिलेगा वो एक्सेस मिल जाएगा 8:45 पे। उसके बाद वो 8:50 से इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, और उसके बाद उनको 9 बजे से उनका पेपर स्टार्ट होगा। मेन पेपर देना 9 बजे से स्टार्ट होगा, जो 12 बजे तक जाके एंड हो जाएगा। ये शेड्यूल है आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। ऐसे ही जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें 1 बजे पेपर, आप सबसे पहले स्टूडेंट की एंट्री होगी, उसके बाद वही एंट्री आपकी 2:30 पे क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद 2:45 पे इनको एक्सेस मिलेगा कि हाँ कॉपियाँ मिलेंगी या जो भी जिस प्रावधान पे होगा वो मिलेगा। उसके बाद फिर ये 2:50 पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इनका 3 बजे से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और जो 6 बजे तक जाके क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अलॉट होगा वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमने पहले ही बताया है कि 60 मिनट्स के लिए रहेंगे। 60 मिनट्स के बाद आपका सेक्शन B स्टार्ट हो जाएगा। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B और C। पहला जो 60 मिनट है उसमें A सेक्शन रहेगा, सेकंड 60 मिनट में B सेक्शन रहेगा, थर्ड 60 मिनट में C सेक्शन रहेगा, और उसके बाद ये आपका 3 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। फार्मेसी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें एक आदत और भी कॉमन हो गई है, रीचेकिंग कराने की, री इवैल्यूएशन कराने का। तो इसमें जो आपका एग्जिट एग्जाम है, इसमें कोई भी रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये पहले से ही माइंड मेकअप कर लें कि हम इसमें ना ही रीचेकिंग करा पाएंगे और ना ही कोई इसमें री इवैल्यूएशन करा पाएंगे। जब ये आप सफलतापूर्वक हर एक पेपर में 50% से एबव गेन कर लेंगे, या मिनिमम 50% मार्क गेन कर लेंगे, उसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम कमेटी जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसको हम कहेंगे एलिजिबिलिटी फॉर इनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी फॉर इनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जब आपका इशू हो जाएगा,
इसके बाद ही जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए पीसीआई पे अप्लाई करेंगे, जो आप uppc.in पे करते हैं, तो उसमें एक कॉलम अब और भी ऐड हो जाएगा जिसमें आप ये वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, एनओसीज लगाएंगे, मार्कशीट्स लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे, आधार लगाएंगे, पैन लगाएंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे, जो पीसीआई के साइट तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिजिकल जो फर्दर प्रोसीजिंग होता है वो होने के बाद, लाइक एज आपका जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो उसमें इशू होगा और तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशंस थी जो हमने सोचा कि सारे विद्यार्थियों के पास अनिवार्य रूप से पहुंच जानी चाहिए। और आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बने और आगे बढ़ें। धन्यवाद।